आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन और इस खास बुलेटिन में आज हम बात करेंगे चिराग पासवान की, जिन्होंने सबसे बड़ी चुनावी चाल चल दी है। किस सीट से चिराग लड़ेंगे चुनाव, इस पर बात होगी और साथ ही जानेंगे कि क्या प्रशांत किशोर डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, क्या सीएम नीतीश के सामने पीके ने उप मुख्यमंत्री बनाने की डिमांड रख दी थी, और साथ ही ये भी देखेंगे कि सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में महाभारत आखिर क्यों जारी है। क्या कांग्रेस तेजस्वी के चेहरे पर राजी होगी या फिर कोई नया नाम लेकर कांग्रेस चौंकाने वाली है। आरजेडी के जिला अध्यक्ष के वायरल हो रहे वीडियो पर भी बात करेंगे, जिसे लेकर यह दावा किया जा रहा है कि आरजेडी नेता शराबबंदी में भी जान छलका रहे हैं। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, ये भी जानेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। और बुलेटिन में सबसे पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की करेंगे। दरअसल महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने एक बार फिर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी का नाम नहीं लिया और कहा कि सीएम उम्मीदवार घोषित करना कांग्रेस का अधिकार नहीं है। कृष्णा अल्लावरू के इस बयान पर फिर से सियासत गर्मा गई है। एक ओर एनडीए ने निशाना साधा है तो दूसरी ओर क्या कुछ कहा है खुद तेजस्वी यादव ने, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। एनडीए और महागठबंधन के नेता जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं, लेकिन महागठबंधन के नेतृत्व को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा होंगे या नहीं। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के नए बयान के बाद फिर से सियासत गर्मा गई है। अल्लावरू ने कहा कि तेजस्वी कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेतृत्व कर रहे हैं। किसी को सीएम उम्मीदवार घोषित करने का अधिकार हमारा नहीं है। इस पर तेजस्वी ने फिर दोहराया कि महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम सब लोग एक साथ हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। हम लोग सब लोग टच में रहते हैं। अल्लावरू ने यह भी कहा कि साझा चुनाव प्रचार के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी निर्णय लेगी। सीट बंटवारे को लेकर भी कोऑर्डिनेशन कमेटी में ही चर्चा होगी। किसी को सीएम का चेहरा घोषित करना कांग्रेस का काम नहीं है, क्योंकि सीएम फेस की घोषणा करना महागठबंधन के सभी सहयोगियों का सामूहिक काम है। इस पर महागठबंधन के साथी और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी के नाम पर मुहर लगाई और खुद को डिप्टी सीएम का दावेदार बता दिया। देखिए, ये तय मतलब मेरे तरफ से ये तय है कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, मेरी पार्टी, ये क्लियर है। तेजस्वी जी के इधर से क्लियर है कि तेजस्वी जी सीएम बनेंगे। मुख्यमंत्री के लिए औपचारिक तौर पर तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा नहीं करने पर एनडीए के नेता चुप्पी ले रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के मूड में है, जबकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पूरे महागठबंधन को ही ठगों का गठबंधन बता रहे हैं। महागठबंधन गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। कौन किसका पैर कब खींच ले, इसकी लड़ाई चल रही है। अपने सहयोगी के साथ भी रहेंगे, उनका साथ भी नहीं देंगे। महाराष्ट्र में जिस मैच फिक्सिंग की ये लोग बात कर रहे हैं, क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर पाए थे वहाँ पे उद्धव जी के चेहरे को। लेकिन कांग्रेस की तरफ से बार बार ऐसी बयान आ रही है कि अब वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेता हैं, चाहे उसके मुखिया हैं, लेकिन सीएम फेस नहीं है। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के मन में कुछ और चल रहा है। एनडीए ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, जबकि महागठबंधन में अभी भी सीएम फेस की घोषणा को लेकर इंतजार है। देखना होगा कांग्रेस तेजस्वी के नाम पर राजी होगी या फिर कोई चौंकाने वाला नाम सामने आएगा। पटना संवाददाता संजय और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और देखिए, चिराग पासवान ने शाहाबाद की धरती से चुनावी शंखनाद कर दिया है। रविवार को आरा में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए चिराग ने यह साफ कर दिया कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं।
लेकिन कहां से लड़ेंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार रखा। चिराग ने कहा कि ये वो जनता पर छोड़ते हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। आरा में नव संकल्प महारैली में चिराग ने बड़ा ऐलान कर दिया। चिराग पासवान ने कहा कि वो बिहार से नहीं, बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे। बिहार फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। आज जब ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। हालांकि चिराग बिहार की किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार रखा है। चिराग ने कहा कि जनता जहां से कहेगी वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। जनता का आदेश सबसे ऊपर है। ये फैसला भी आप ही को लेना है कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़े, और लड़े तो कहां से लड़े। आपका फैसला मेरी सराखों पर, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। आरा में नव संकल्प महारैली में चिराग के समर्थकों का जोश काफी हाई नजर आया। चिराग की इस रैली में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। समर्थकों के बीच चिराग ने कहा कि हाँ, वो लड़ेंगे, 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग ने यहां से आरजेडी और कांग्रेस पर भी जोरदार वार किया और ये भी कह दिया कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। चिराग ने इस रैली के जरिए साफ संकेत दिए हैं कि बिहार में उनकी भूमिका बड़ी होने जा रही है। अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माँ आप हैं, मेरे भाई आप हैं, मेरी बहन आप हैं। खबर की ओर, जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर पर जेडीयू ने सनसनीखेज आरोप लगाए। जेडीयू एमएलसी ने यह दावा किया कि प्रशांत किशोर एक वक्त बिहार के डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके इस बात को मना कर दिया, इनकार किया, ठुकरा दिया, तो पीके ने अलग ही राह चुन ली और नई पार्टी यानी कि जनसुराज बना ली। जेडीयू के इस दावे पर जनसुराज ने क्या पलटवार किया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। प्रशांत किशोर पर जेडीयू का आरोप। जनसुराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर जी, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये नेता नहीं है, व्यापारी है। नीतीश से मांगा था डिप्टी सीएम का पद। इनका एक ही ख्वाहिश था कि उप मुख्यमंत्री बना दीजिए हमको। नीतीश ने ठुकराया तो बना लिया जनसुराज। डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, जब डिप्टी सीएम नहीं बने थे अपना रास्ता अलग कर लिए। प्रशांत किशोर पर जेडीयू ने चुनावी साल में बड़ा आरोप लगा दिया है। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने बड़ा खुलासा करते हुए बड़ा आरोप लगा दिया है। कहा, प्रशांत किशोर डिप्टी सीएम बनना चाहते थे। नीतीश मंत्रिमंडल में उनका सपना डिप्टी सीएम बनने का था, लेकिन जब नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया तो फिर वो अलग राह पर चले गए। 2015 में हमारे पार्टी के लिए उन्होंने काम किया। ये तो रणनीतिकार हैं, तो नीतीश जी इनको बहुत सम्मान दिया, चुनाव के बाद इनको उपाध्यक्ष बनाया। इनका एक ही ख्वाहिश था कि उप मुख्यमंत्री बना दीजिए हमको। तो प्रशांत किशोर जेडीयू में नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बनना चाहते थे। डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, जब डिप्टी सीएम नहीं बने थे अपना रास्ता अलग कर लिए। जेडीयू के सनसनीखेज आरोप के बाद बिहार की सियासत सुलग गई है। जनसुराज के प्रवक्ता मनोज बैठा ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर ने देश में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बनाया है। उन्हें राज्यसभा जाना होता, मंत्री बनना होता तो किसी भी पार्टी से बन जाते। इतनी सहायता की, कितने लोगों को सीएम बनाया, पीएम बनाया, मंत्री बनाया,
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको राज्यसभा का मेंबर बना सकती थी, एमएलसी बना सकती थी, मंत्री बना सकती। जो व्यक्ति दूसरे को मंत्री बना सकता है तो क्या अपना पैरवी लगाकर खुद मंत्री नहीं बन सकता था? लेकिन जदयू में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, बिहार सरकार में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। बिहार की बदहाली को देखते हुए उन्होंने अपनी पार्टी को इस बिहार में लॉन्च किया। प्रशांत किशोर ने साल 2018 में जेडीयू ज्वाइन किया था। प्रशांत किशोर को जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन साल 2020 में पीके को जेडीयू से निष्कासित कर दिया गया और 2023 में उन्होंने अपनी पार्टी जन सुराज की स्थापना की। अब प्रशांत किशोर खुद को नीतीश के विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। अब जेडीयू एमएलसी ने प्रशांत किशोर पर बड़ा खुलासा कर बिहार की सियासत को गरमा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, आरजेडी नेता और भागलपुर के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में भागलपुर जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव शराब पी रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी नेता चंद्रशेखर यादव को गिरफ्तार करने की मांग कर दी है। वायरल वीडियो को लेकर क्या है आरोपी भागलपुर जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव की दलील, इस रिपोर्ट में देखिए। सत नमन माधव चरण में तो खत्म करेगा और बाद सबको प्लास्टिक के ग्लास में लाल रंग के पेय पदार्थ का सेवन कर रहे इस शख्स का नाम है चंद्रशेखर यादव, जो भागलपुर में आरजेडी के जिलाध्यक्ष हैं, यानी जिले में पार्टी के प्रमुख। आरजेडी नेता चंद्रशेखर यादव का ये वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि आरजेडी जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव शराब पी रहे हैं। हालांकि वो शराब का सेवन करने से इनकार कर रहे हैं और लाल रंग के पेय पदार्थ को कोल्ड ड्रिंक बता रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पिए हैं और कोल्ड ड्रिंक का ही फोटो है। ये आपको लग रहा है उसमें शराब है, तो उसमें एक भी शराब का बोतल तो होना चाहिए। चंद्रशेखर यादव की ये बात सच है कि वीडियो में शराब की बोतल नहीं दिख रही, लेकिन ये बात भी सच है कि कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल टेबल पर नजर आ रही है उसका रंग लाल नहीं बल्कि सफेद होता है, जबकि चंद्रशेखर यादव के ग्लास में लाल पानी या यूं कहें कि लाल रंग का पेय पदार्थ दिख रहा है, जिससे वो झूमते हुए पी रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कोल्ड ड्रिंक पीकर आरजेडी जिलाध्यक्ष का शरीर ऐसे झूम रहा है जैसे अमूमन किसी शराबी का झूमता है। मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी मेरा छवि बिगाड़ने के लिए मेरे ऊपर इस तरह का कर रहे हैं। चंद्रशेखर यादव शराब पीने से लाख इनकार कर रहे हो, लेकिन सत्ताधारी दल के नेता उनकी दलील को खारिज कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पीकर किसे नशा होता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तो यहां तक कह दिया कि पूरा लालू परिवार शराब माफिया के संपर्क में है। शराब बंदी को नाकाम कर सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। सरकार को बदनाम करने के लिए अपराध करवाना, शराब को जो है परोसना, ये सरकार को बदनाम करने के लिए ये जो है लालू यादव मैन परिवार ऐसा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हालांकि इस वीडियो के आधार पर दिलीप जायसवाल ने भागलपुर में आरजेडी के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव को गिरफ्तार करने की मांग की। देखना होगा एसएसपी इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं। भागलपुर संवाददाता विकास कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पीएम मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे सफल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अब पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार में मंत्री फरहाद हकीम ने ऑपरेशन सिंदूर और पीएम मोदी पर विवादित बयान दे डाला है। साथ ही कांग्रेस नेता ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश भेजे गए डेलीगेशन को पैसे की बर्बादी बता दिया है। बीजेपी ने विपक्ष के बयानों की निंदा भी की है। इस रिपोर्ट को देखिए।
पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम ने ऑपरेशन सिंदूर पर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। এখানে প্রধানমন্ত্রীর কোনো বড় কিছু নেই, বরং একটা বড় দেশের ভয়ে সেনাবাহিনীকে আটকে দিয়েছে। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि फिरहाद हकीम और उनकी पार्टी हमेशा भारतीय सेना और बीएसएफ पर सवाल उठाती है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से सेना का बधा हुआ हाथ यूपीए के 1 और 2 के समय, यूपीए 1 इसलिए मैंने बोला कि फिरहाद हकीम साहब खुद यूपीए 1 के उसमें उनका सरकार के साथ उनका गठबंधन था, ममता बनर्जी का गठबंधन था, टीएमसी यूपीए 1 का पार्ट था। उस समय आर्मी के हाथ ऐसे बांधे रहते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने वो हाथ ऐसे खोल दिया, इसके कारण आर्मी ने जो किया। लेकिन फिरहाद हकीम साहब को बताना चाहिए कि हमारे सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय सेना की हाथ खोल दी। पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर तक हमारी मिसाइल पहुंची। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश भेजे गए डेलीगेशन को पैसे की बर्बादी बताया है। उन्होंने कहा कि स्क्रिप्टेड सांसदों के डेलीगेशन को विदेश दौरे पर भेजा गया है। Any delegation which goes overseas, the script is decided by the government, so there's no confusion on that. अगर आप बोलोगे कि कुछ और बोल सकता है इंडिपेंडेंटली, ये गलत है। इसलिए तो ये फॉरेन मिनिस्ट्री से इतने लोग को साथ में टैग कर दिया ताकि आप कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोले। एग्रीमेंट होता है। हाँ, सीरियसली हम तो सरकार में रह चुके हैं ना, सरकारी ऑफिसर इसलिए तो चाहता है डराना समझाना। बीजेपी ने कांग्रेस नेता के बयान की निंदा की है और इसे घटिया टिप्पणी बताया है। इस पार्टी ने फिर से ऑल पार्टी डेलीगेशन का मजाक उड़ाया है, अपमान किया है। ऑपरेशन सिंदूर को तो छोटपट बोल ही रहे थे, फेलियर, सरेंडर, ये सब कहा। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर बेवजह इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्र के सम्मान से, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है और कांग्रेस के नेता अनावश्यक इस विषय पर राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे सांसदों का डेलीगेशन जो तमाम देशों में गया, उन सभी देशों ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत की नीति की सराहना ही नहीं की है, बल्कि आतंकवाद के मोर्चे पर वो भारत के साथ खड़े हैं, इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने पूरे होने के बाद भी इस पर सियासी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस, एसपी, टीएमसी समेत तमाम विपक्षी दल के नेता किसी न किसी बात पर सरकार और सेना पर सवाल उठा रहे हैं, जिसका बीजेपी करारा जवाब भी दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और न्यूज़ 18